अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स और उसमें मेजरली जो हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड है। बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। और इनऑर्गेनिक मटीरियल में आपके पास जो कॉमन सॉल्ट, डिफरेंट आयंस वगैरह जो हमारी बॉडी में नेचुरली रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होता है जिनका जो सोर्स है वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द कार्बन। तो इनमें कार्बन जो है वो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन चेन होती है, चेन की फॉर्म में अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन मीन्स दे हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में कार्बन इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट समटाइम कार्बन इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन प्रेजेंट होती है। सो ये एक अदर डायग्राम है जो कि आपको डिस्कस कर रही है, जो बता रही है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए वगैरह, इसका जितने ये जो नेल पॉलिश रिमूवर्स हैं ये भी ऑर्गेनिक होते हैं। पेंट वगैरह, सोप जो हैं और कैंडल जो आप इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम्स या वो, ये सब के सब ऑर्गेनिक्स हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव carbon along with the hydrogen, so they are called hydrocarbon and also their derivatives का मतलब है कि उन्हीं की फर्दर मॉडिफिकेशंस हैं। और इनऑर्गेनिक में आपके पास कॉमन लीजिए वो कॉमन सॉल्ट है, डायमंड भी है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डिफरेंट एसिड्स हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एक्सेप्ट सिट्रिक एसिड को छोड़ के, सिरके को छोड़ के। विनेगर जो ऑर्गेनिक है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, चॉक वगैरह, ये सब के सब जो वो इनऑर्गेनिक है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सब की जो बेस है दैट इज द कार्बन। कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 4 का मेंबर है। कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल है जिसे आप वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड कार्बन नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। फॉर दैट कार्बन मेक कोवलेंट बॉन्ड, तो वो शेयरिंग कर लेती है 4 या तो डिफरेंट एटम्स के साथ या 4 सेम तरह के एटम्स के साथ। अगर वो ऑल द 4 एटम्स जो कि कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, अगर वो तमाम हाइड्रोजन हो जैसे इन सब केसेस में, तो दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो सो कार्बन इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स अगेन मैंने आपको बताया कि दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इनमें अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन। अल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, अल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। तो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारी फूड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हर तरह की दालें जो हैं, हर तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? दे आर द हाइड्रेटेड कार्बन्स, मीन्स के कार्बन विच कंटेन द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे आर एक्चुअली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इन्हें आप हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं बिकॉज इनके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो सेम है, जैसे कि वाटर में 2:1 रेशो है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, सेम कॉम्बिनेशन है। और कार्बोहाइड्रेट्स को आप कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। व्हाई दे आर कॉल्ड पोली? पोली मीन्स मेनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इनमें बहुत मल्टीपल्स है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट दे हैव अ आइदर एल्डिहाइड ग्रुप और अ कीटोन ग्रुप। दोनों ग्रुप इकट्ठे एक वक्त में नहीं होते, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर इसमें कीटोन होगा। और इनका जो जनरल फार्मूला है, CN का मतलब है, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, वाटर, और उसको ब्रैकेट लगा के आप N लिखेंगी, विच मीन्स कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ही वाटर को उस मॉलिक्यूल से उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका फार्मूला आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक सोर्स क्या है? तो प्लांट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक सोर्स है। और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कंबाइन टू फॉर्म द ग्लूकोज, और इस तरह फिर उससे रेलेवेंट अदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बनते हैं। तो ढेरों एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें सेलुलोज है जो कि प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं। इसके अलावा ये
आपको कॉटन की फॉर्म में भी मिलता है, पेपर की फॉर्म में भी मिलता है, वुड की फॉर्म में भी है। स्टार्च जो है वो ये आपको डिफरेंट सीरियल्स में तमाम तरह की जो दालें हैं उनके अंदर स्टार्च है। इसके अलावा रूट ट्यूबर्स मीन्स के आलू जो हैं, शुगर केन हो गई मतलब गन्ना हो गया, टेबल शुगर जो है वो आम जो घर में चीनी होती है, ऑल्सो कॉल्ड द सुक्रोज और द टेबल शुगर। इसके अलावा मिल्क शुगर, मिल्क के अंदर भी शुगर होती है जिसके वजह से मिल्क स्वीट इन टेस्ट होता है, दैट इज द लैक्टोज। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट को जो है वो 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, बट द सैकेराइड्स मीन्स शुगर। तो सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड को डिस्कस करते हैं। मोनोसैकेराइड्स जो दे हैव आइदर aldehyde group or a ketone group. If they have a aldehyde group, they are called aldose, and if they have a keto group, they are called ketos. तो अगर इनमें aldehyde group होगा तो इन्हें आप aldose कहते हैं, ओस OSE, ओस मीन शुगर, और अगर इनमें कीटो ग्रुप होगा तो इन्हें आप कीटोस कहेंगे। और तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन के ही कंपाउंड हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है मोनोसैकेराइड में वो 3 to 7 जब वो वेरी करते हैं। मिनिमम जब वो 3 कार्बन नंबर होते हैं और मैक्सिमम जब वो 7 तक मोस्टली जब वो स्टेबल कंपाउंड मौजूद होते हैं। स्वीट होते हैं बहुत ज़्यादा, पानी में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं, इजीली सॉल्युबल होते हैं। और जब आप इनको हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स विद द एडिशन ऑफ वाटर। तो जब ये जो है वो इनमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती, दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज, तो ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकते वाटर की एडिशन से। तो ये चूंकि सिंपल शुगर है, सिंगल यूनिट है। एग्जाम्पल में है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। ग्लूकोज तो आप कॉमनली जानती हैं, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर्स है, राइबोज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, तो ये डीएनए और आरएनए में मौजूद है। तो यहाँ पर एक टेबल है जो बता रहा है कि मोनोसैकेराइड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। जब इनमें 3 कार्बन नंबर होता है तो उसे ट्रायोस कहते हैं, 4 मीन टेट्रोस, 5 मीन पेंटोस, 6 मीन हेक्सोस। ज़्यादातर शुगर्स आपको हेक्सोस ही मिलती हैं। हेप्टोस मीन 7 कार्बन। तो ट्रायोस की कॉमन एग्जांपल जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड्स है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। ये आपको रेस्पायरेशन जब आप पढ़ेंगी तो उसमें ये दोनों जो है वो ये मेटाबोलाइट्स हैं, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन के पाथवे में ये दोनों मौजूद हैं, ग्लाइकोलिसिस में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा टेट्रोज जो है वो अरिथ्रोज है, अरिथ्रोलोज है। इसके अलावा पेंटोस मीन्स 5 कार्बन शुगर विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शुगर है। राइबोज जो कि डीएनए और आरएनए के अंदर बेसिक शुगर है। इसके अलावा राइबोलोज है, ये आपको फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट जो है वो ये शुगर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइबोलोज। के बाद हेक्सोस में 6 कार्बन शुगर को कहते हैं और कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज है, इसमें फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, और हेप्टोस मीन्स 7 कार्बन शुगर, और 7 कार्बन में मीन्स के इसमें ग्लूकोहेप्टोस है। इसके अलावा सीडोहेप्टलोज है। तो ये जो टेबल है ये बता रहे हैं कि इनमें से कौन सी शुगर जो है वो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है उनके नाम भी लिखे हुए हैं, कौन सी जगह जिसमें कीटो ग्रुप है उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, जिसमें पहला स्ट्रक्चर जो है वो ग्लूकोज का है। सेकेंड वन जो है वो इज द गैलेक्टोज जो कि आपको दूध में होती है ये वाली शुगर। फ्रक्टोज ये कॉमन फ्रूट शुगर है। तीनों की तीनों जो है वो 6 कार्बन शुगर हैं। ऑल ऑफ 3 आर हेक्सोज। हेक्सोज मीन दे हैव द 6 कार्बन। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, मगर इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। जैसे ग्लूकोज जो है इसका ये वाला जो ग्रुप है C++OH, दिस वन इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। इसके मुकाबले में फ्रक्टोज में ये C++O और ये एक तरफ कार्बन ऊपर है और एक तरफ कार्बन इसके नीचे है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड द कीटो ग्रुप। तो ये कीटोस है और ये एल्डोस शुगर है। और जो गैलेक्टोज है इट इज ऑल्सो द एल्डोस शुगर। ऑल ऑफ 3 आर कॉल्ड द आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इनके जो है वो डिफरेंट है, इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से दे आर कंसिडर्ड टू बी द आइसोमर्स।
नेक्स्ट है कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं ये एक्वस सोल्यूशन में यानी वाटर के अंदर इनकी जो ये स्टेट चेंज स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्टेट चेंज स्ट्रक्चर, ऑल्सो कॉल्ड द फिशर प्रोजेक्शन। तो ये स्टेट चेंज से जो है ये आपको साइक्लिक रिंग की फॉर्म में नजर आएंगे। या तो इनका जो रिंग है वो 5 कॉर्नर रिंग होगा, जैसे ये 5 कॉर्नर रिंग है, या ये जो है वो 6 कॉर्नर रिंग है। ठीक है, तो ये दो तरह के रिंगिंग स्ट्रक्चर्स में आपको मिलते हैं। तो 5 कॉर्नर रिंग जो है उसे आप फिरोनोस कहते हैं, इसमें 5 कार्बन होते हैं। और 6 कार्बन रिंग को आप जो है वो पायरानोस कहते हैं। इसके अलावा ये रिंग बनते कैसे हैं? दीज रिंग्स आर बिकॉज ऑफ द हेमी एसिटल तो या फिर हेमिकीटल, ये दोनों कंपाउंड इसमें बनते हैं, जिसकी वजह से इनमें ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जबकि पायरानोस रिंग्स हमेशा हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स की वजह से होते हैं। अगेन आई टोल्ड यू फिरोनोस मीन्स 5 कार्बन रिंग है और पायरानोस मीन्स 6 कार्बन रिंग है, और एक ऑक्सीजन एटम इसमें भी होता है और एक ऑक्सीजन एटम इसमें भी होता है। तो ये है सिंपल ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन एक स्ट्रक्चर है जो कि इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें आपने सबसे पहले कार्बन लिखेंगे, पहले आप 6 कार्बन ड्रॉ करेंगी, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फर्स्ट कार्बन के साथ आप एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगी, C11OH, इसे आप CHO भी लिख सकती हैं। देन कार्बन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन नंबर 3 की this side is called the right side and this one is called the left side। तो राइट साइड पर जो कार्बन नंबर 3 है उस तरफ आपने हाइड्रोजन लिखना है, बाकी थॉरली आपने हाइड्रोक्सल 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 हर कार्बन पर आपने वाटर मॉलिक्यूल को कंप्लीट करना है। OH OH मीन्स वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीट हो रहा है। जो लास्ट कार्बन है उसके साथ आपने CH2OH लिखना है। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज के लिखने का। वाई द वर्ड डी इज राइट, डी ग्लूकोज होती है या एल ग्लूकोज होती है, दे आर बिकॉज ऑफ दे आइदर राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। तो कंपाउंड जो है वो ये राइट हैंड होते हैं या लेफ्ट हैंड होते हैं, मीन्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो डी फॉर द राइट हैंड कंपाउंड्स मीन्स डेक्स्ट्रल, तो डेक्स्ट्रल कंपाउंड्स में राइट हैंड कंपाउंड्स की जैसे डी लिखा जाता है। एंड हाउ दिस स्ट्रक्चर फॉर्म अ साइक्लिक रिंग, तो उसमें जो कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 1 के पास C डबल बॉन्ड O है और कार्बन नंबर 5 के पास OH है। तो यहाँ से जो कार्बन नंबर 5 का जो H है वो यहाँ से मूव करेगा और इस कार्बन नंबर 1 पे 1 का जो C डबल बॉन्ड O है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ये O के साथ OH बन जाएगा। सिंपल O से पहले वो सिंपल O था डबल बॉन्ड के साथ, अब ये OH हो जाएगा और इस तरह ये एक कंपाउंड बन जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हेमी एसिटल। और इसी तरह कीटोन ग्रुप भी बनाते हैं। अगर कीटोन कंपाउंड मौजूद है जैसे कि फ्रक्टोज है तो वो हेमी कीटल बनाएगा। नेक्स्ट है मोनोसेक्राइड्स, बेसिकली दो तरह के होते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसी शुगर्स को कहते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इनकी वजह ये है कि ये क्या करती हैं कि इनके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है वो फ्री फॉर रिएक्शंस होते हैं। इनके जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स हैं वो फ्री होते हैं कि वो रिएक्ट कर सकें, तो इस वजह से इन्हें आप रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हैं वो फ्री फॉर रिएक्शन नहीं होते, इस वजह से उन्हें आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। डाइसेक्राइड्स, और एक और बात कि जो शुगर को फाइंड आउट करना कि वो रिड्यूसिंग है, तो उसके लिए जब वो फेलिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसमें शुगर सोल्यूशन और फेलिंग रिएजेंट डाल के बॉयल किया जाता है, तो उसमें ऑरेंज रेड पीपीटी जो है वो प्रेसिपिटेट्स ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं टेस्ट ट्यूब में, दैट इंडिकेट द शुगर इज रिड्यूसिंग। जैसे ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, फ्रक्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर, मगर जो सुक्रोज है जो कि टेबल शुगर है, घर में आम चीनी है, वो नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइसैकेराइड। डाई मीन्स टू, when the two monosaccharides they combine they bind and the bound is called glycosidic bound। तो ये glycosidic bound is a bound जो कि दो मोनोसेक्राइड्स में बनता है विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और अल्टीमेटली जब वो दो मोनोसेक्राइड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को आप कहते हैं डाइसेक्राइड।
एंड द बाउंड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बाउंड। तो 3 मोस्ट कॉमन जो है वो एग्जांपल है डाइसैकेराइड्स की। सुक्रोज जो कि आम शुगर है, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसमें ग्लूकोज जो है वो एक एल्डिहाइड शुगर एंड फ्रक्टोज इज अ कीटो शुगर, यानी एल्डोज शुगर है, ये कीटोज शुगर है। और जो इसमें बाउंड बनता है ग्लाइकोसिडिक बाउंड, वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लूकोज, कार्बन नंबर 2 ऑफ द फ्रक्टोज। नेक्स्ट है लैक्टोज विच इज़ द मिल्क शुगर, जो कि दूध में मौजूद होती है, और ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन है। और इनमें जो ग्लाइकोसिडिक बाउंड बनता है दैट इज बिटवीन द कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ गैलेक्टोज, जो कि कार्बन नंबर की बेस पे ग्लाइकोसिडिक बाउंड का नाम रखा गया। माल्टोज जो है वो ये आपको बार्ले सीड्स में मिलते हैं, और यानी जौ वगैरह में बार्ले में होते हैं। इसके अलावा इसको कॉमनली इससे बियर भी बनाई जाती है। माल्टोस जो है वो इसकी जो है वो बियर मेकिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें एक ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1, एक ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 जो वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बाउंड बनाती है। तो ये डायग्राम है ग्लाइकोसिडिक बाउंडिंग की। यहाँ देखें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, माल्टोस के अंदर कार्बन नंबर 1 ऑफ 1 ग्लूकोज एंड द कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर ग्लूकोज, उनके बीच में ये बाउंड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड माल्टोस, और ये रिड्यूसिंग शुगर है। दिस वन इज द सुक्रोज, जो टेबल शुगर है, जिसे जो घर में आम चीनी इस्तेमाल की जाती है। और इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बाउंड बनता है वो ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बाउंड। एंड लैक्टोज इज दिस वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ये आपको जो है दूध में मिलती है, मिल्क शुगर है, और इसका जो बाउंड है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, दैट इज द कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लूकोज एंड अदर इज कॉल्ड द गैलेक्टोज। तो एक ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज है, इन दोनों के बीच में दिस वन इज द, ये कार्बन नंबर 1 है इस कंपाउंड की, और ये जो है वो कार्बन नंबर 4 है। अगर नंबरिंग हमेशा यहाँ से करते हैं ओ के बाद से, यानी ओ मीन ऑक्सीजन के बाद से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, दिस कार्बन इज द 4, दिस कार्बन इज द 5, इस कॉर्नर पर ये जो ऊपर है वो 6 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मीन्स फ्यू, तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें के मोनोसैकेराइड्स की जो तादाद है वो 3 से 10 के करीब होती है। 3 से लेके 10 तक जब वो मोनोसैकेराइड जब एक चेन की फॉर्म में लगे होते हैं, और सबके बीच में जो बाउंड है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बाउंड। इसकी जो कॉमन जो एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड द रैफिनोज। तो रैफिनोज इज अ ओलिगोसैकेराइड जो कि पीस में यानी मटर में और बीन्स में, लोबिया वगैरह में पाई जाती है। ये इसके नीचे स्ट्रक्चर भी है, इसका जस्ट आप नाम ही याद कर लें कि ये 3 जो है वो मोनोसैकेराइड से मिलके बनती है। पहला इसमें गैलेक्टोज है, देन ग्लूकोज है, देन फ्रक्टोज है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं। एंड कॉमनली जो है वो ओलिगोसैकेराइड्स प्रीबायोटिक्स होते हैं, और दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर सिस्टम, हमारा सिस्टम जो है इनको ब्रेक नहीं कर सकता, मगर ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं वो इनको ब्रेक कर लेते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया ज़्यादा इस्टेब्लिश होते हैं और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाते हैं, इस सेंस में कि वो मल्टीविटामिन्स वगैरह रिलीज करते हैं बॉडी में। आज का लास्ट टॉपिक है पॉलीसैकेराइड्स। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, पॉली मीन्स मेनी, तो दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 यूनिट्स, मोर देन 10 जो है वो मोनोसैकेराइड से ज़्यादा इसमें मोनोसैकेराइड्स मौजूद होते हैं। सो दे आर कॉल्ड पॉलीमर्स। बेसिक यूनिट जो है वो इनमें मोनोसैकेराइड होता है, जो कि एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। दे कैन बी ब्रांच, दे कैन बी अनब्रांच, और इनमें अगर मोनोसैकेराइड एक ही तरह का हो तो दे आर कॉल्ड द होमोपॉलीमर। जैसे कि सेलुलोज जो है वो सेलुलोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल उसमें होते हैं। इस बार स्टार्च भी जो है वो ऐसा ही है, होमो पॉलीसैकेराइड जिसमें एक ही यूनिट होता है, ग्लूकोज जो बार बार रिपीट होता है। इसके अलावा डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसमें जो बेसिक यूनिट मोनोसैकेराइड है वो डिफरेंट तरह के भी हो सकते हैं, जिसे आप हेट्रोपॉलीमर्स भी कहते हैं।
दे आर टेस्टलेस होते हैं और ये वाटर जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते, यूजुअली सस्पेंड हो जाते हैं पानी में, ये डिजॉल्व नहीं होते, क्लाउड सस्पेंशंस की फॉर्म में रहते हैं। और ये या तो स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स कहलाते हैं, जैसे कि सेलुलोज है जो प्लांट की सेल वॉल बनाती है, या फिर ये स्टोरेज पॉलीमर्स होते हैं जैसे ग्लाइकोजिन और स्टार्च। स्टार्च इज द स्टोर फूड ऑफ प्लांट एंड ग्लाइकोजिन इज द स्टोर फूड ऑफ एनिमल। तो ये या तो स्टोरेज की फॉर्म में होते हैं या फिर स्ट्रक्चर भी मेकिंग करते हैं। हाइड्रोलिसिस इनमें होती है, जब भी इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है विद द एडिशन ऑफ वाटर, तो ये अपने रिस्पेक्टिव मोनोसेकेराइड रिलीज करते हैं जिनसे ये बने हुए हैं। और इनमें जो भी बाउंड है मोनोसेकेराइड के बीच में, दैट इज अगेन द ग्लाइकोसिडिक बाउंड। या तो वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बाउंड होता है या फिर 1,6 ग्लाइकोसिडिक बाउंड। अगर तो स्टेट चेन है तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बाउंड होगा, अगर उसमें ब्रांचेस आ रही हैं तो 1,4 के साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक बाउंड भी बनेगा। तो अगेन यहाँ पर थोड़े से और कैरेक्टर हैं पॉलीसेकेराइड्स के। इनको जनरली जो है वो ग्लाइकेन्स भी कहा जाता है। और इनमें मैंने पहले भी बताया कि जो मोनोसेकेराइड्स हम एक दूसरे के साथ जॉइंट या लिंक्ड होते हैं विद द ग्लाइकोसिडिक बाउंड। और पॉलीमर्स होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं, एमॉर्फस प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, पाउडर लाइक सी प्रोडक्ट्स होती हैं, स्वीट नहीं होते बिल्कुल भी, एंड नॉन रिड्यूसिंग्स होते हैं, मीन्स के इनके पास जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है वो फ्री नहीं होता, फ्री फॉर रिएक्शन नहीं होता। और ये या तो कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं या फिर सस्पेंशंस बनाते हैं। तो दो तरह के सॉल्यूशंस जो है वो ये मोर कॉमनली जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एग्जांपल आपको दिखाई हुई है होमोपॉलीसेकेराइड्स की, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की। होमो मीन्स कि अगर उनके अंदर एक ही बेसिक यूनिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कॉमन एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजिन। अब ये तीनों जो है वो जब इनको ब्रेक किया जाता है तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज ही होती है, तीनों ग्लूकोज से बने होते हैं। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स ऐसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिसमें मोनोसेकेराइड्स जो है वो एक से ज़्यादा किस्म के होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। और ऑब्वियसली जब वो ब्रेक होंगे तो वो अपने रिस्पेक्टिव जो कंपाउंड्स को मोनोसेकेराइड्स को रिलीज करेंगे। एग्जाम्पल में हाया यूरानिक एसिड है, इसके अलावा कॉन्ड्रोटॉन सल्फेट है, हेपारिन है। हेपारिन बेसिकली जब एंटीक्लॉटिंग एजेंट है तो इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा म्यूरिन जो है वो म्यूरिन ये आपको जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें होती है म्यूरिन, और म्यूरिन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में आपको मिलता है। तो लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अदर कंपाउंड्स के साथ भी बाइंड करते हैं। दे आइदर बाउंड विद द प्रोटीन, जब ये प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, जैसे ये प्रोटीन है और दिस वन इज कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होते हैं, और जब ये लिपिड के साथ बाइंड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अलावा जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये सेल के रिसेप्टर्स भी बनाते हैं, और जैसे हमारा जो ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुप, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज टू कंपाउंड्स आर कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी इन्हें कहते हैं। वाई दे आर कॉन्जुगेटेड, बिकॉज इनमें एक वक्त में दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिक्स होके स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लाइको फॉर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फॉर द प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड मीन्स के कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक खत्म होता है। गुड लक।